ऐसा जैसे गंदे एक्शन नहीं करती औरतें, गंदे एक्शन कर करके उससे सॉरी खा रही थी, जानू मुझे माफ कर दो, बेबी मुझे माफ कर दो, इस तरह कर दो, उस तरह कर दो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूँ, देखती हूँ आज कौन सही है कौन गलत है। आओ तुम मेरे सेक्सुअल वीडियो लीक कर दोगे, वो वाली वीडियो जो तुम में और मेरे में मामलात थे। कौन दुनिया का ऐसा शौहर है कि जो अपनी बीवी की रिकॉर्डिंग करता है उन नाजुक लम्हात में? करूं, आप अपनी बीवी के साथ जो प्राइवेट रिलेशन में हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने बेचनी है क्या ब्लैक वेबसाइट पे? थ्रेटिंग कर रहे हैं। मुझे क्या पता था कि 2025 में मुझे इसने तलाक दे देनी है? वो तो 2 साल पुरानी वीडियोस है। नहीं खानदानी हो तुम, तो तुमने अपनी बीवी के सेक्सुअल वीडियो क्यों बोला, क्यों थ्रेट किया मुझे? अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब कह रहे से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद मलकू भाई साहब के टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। और फिर यकीनन मेरी ऑडियंस को पता ही है कि जब कोई ख़ास बात होती है तभी फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। इस बार मलकू भाई साहब ने एक टॉपिक उठाया है, एक इशू उठाया है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक ख़ातून राबिया असलम नामी एक ख़ातून सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो कि पतलू मिस्टर पतलू की वाइफ हैं। अंसर जिनका नाम है, उनकी वाइफ हैं, जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान के टिकटॉकर हैं। मिस्टर पतलू ने एक खुफिया शादी की हुई थी राबिया नामी इस खातून के साथ, और इस खातून को मिस्टर पतलू ने धोखा दिया। और आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि ये खातून पहले से शादीशुदा थी और इनकी 2 अदद बेटियां भी थीं। तो खैर मुख्तसर मैं आपको बात बताती हूँ, क्योंकि मैंने आगे रिकॉर्डिंग्स चलानी है। मिस्टर पतलू ने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा इनको फंसाया है। और आगे मुझे मेरा ख़्याल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो टिकटॉक पे कितने अच्छे और शरीफ इंसान बने हुए होते हैं। शादीशुदा हैं वो, लेकिन फिर भी अपने आप को कुंवारा ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अपनी वाइफ ये जो राबिया नामी खातून है, इनके साथ वो किस तरह से गुफ्तगू करते थे, उनका जो बात करने का स्टाइल है, वो जब आप ये वीडियो देखेंगे और वॉइस मैसेजेस सुनेंगे आप मिस्टर पतलू के, तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये वही मिस्टर पतलू हैं जो जिन्हें हम सब लोग लाइक करते हैं। और मैं यहाँ पे वाजे करके बता दूं कि मैं नहीं लाइक करती, मैंने वैसे एक बात की है। ये ना हो कि आप लोग मुझे ही फिर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें। मैं ऐसी औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, लोग इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वैसे असल में उनकी औकात क्या है ये आज उनकी बेगम ने बता दी है। साबिका बेगम है, उन्होंने बता दी है कि असल औकात इनकी है क्या। और आगे जब आप वीडियो देखेंगे यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंजॉय आप लोग करेंगे वीडियो को। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत अहम इंकशाफात होने वाले हैं मिस्टर पतलू के हवाले से। तो लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अंसर ने जो गुफ्तगू वगैरह की है उसके बारे में जो कुछ आज आपने कहना है, मुझे आपसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। आवाम से आपने जो बात करनी है, आवाम से जो आपने अपील करनी है, जो आपने बात करनी है, इट्स योर्स। मैं साइड पर हूं, आपने जो बात करनी है ये पूरी ब्रॉड आपकी है। आप जो कहना चाहती हैं कहें, पब्लिक की वो ताकत आपके साथ है। बिस्मिल्लाह करें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। वैसे मैं सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती थी, मैंने तो अपनी सारी स्टेटमेंट सामने रख दी है, और मैंने लोगों को उसकी असलियत भी दिखा दी थी अपने एक्स की कि वो क्या है। लेकिन इसने फिर से शुरू कर दिया है, इसने फिर से मेरी मुझे यूके वाली इतनी हिम्मत नहीं इसमें आई कि ये मेरा नाम ले। यूके वाली कह के तो इसने जो कुछ किया है मेरे साथ कल, मैंने वो सब सुना है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि भाई लोग यहाँ पे कह रहे हैं उसको उसका हक महर मिल गया है। यस, ये एक सवाल है कि मुझे भी कल ये सुनाई दिया गया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि आपको आपका हक मेरे मिल गया है, वो मुझे इसे लेन देन नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा आप अगर पब्लिकली एक्सप्लेन करना चाहें कि क्या चल रहा है इस बारे में, क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि अभी तक मुझे कोई भी न्यूज़ नहीं मिली हक महर की। इन्होंने मुझे अभी तक कोई हक महर नहीं दिया। हाँ, पहले इनके भाई मेरे से रब्ता करते थे, जिनका नाम काशिफ है, वो मेरे से रब्ता करते थे। एक दिन रब्ता करते थे कि भाई हम आपको हक महर दे रहे हैं, आप इतना ले लें, आप इतना ले लें। तो मैंने इनको बोला कि ये मेरा हक महर है, मैं डील नहीं कर रही आपके साथ, अपना हक महर मांग रही हूँ। एक तो उसने मुझे इतना जलील किया है, मुझे जिस तरह से उसने डाइवोर्स भेजी है, तो मुझे मेरा पूरा हक महर चाहिए। और उसने तो कभी मेरा खर्चा भी नहीं उठाया था, मुझे तो कभी उसने मंथली खर्चा नहीं भिजवाया था।
तो उनके भाई मेरे से डील कर रहे थे कि आप कम कर लें, आप इतना ले लें। तो मैंने बोला कि मेरे 50 तोले सोना है तो मैं उतना ही अपना हक मैं लूंगी। तो वो एक दिन मुझे फोन करते थे और कि ठीक है हम आपके भाई से मिलना चाहते हैं, आपको हक मैट देना चाहते हैं। तो वो अगले दिन गायब हो जाते थे, कोई राब्ता नहीं थे करते। तो फिर मैंने कोर्ट के थ्रू तो मैं गई हूँ, अब तो मैं कोर्ट के थ्रू ही अपना हक मैं लूंगी। हम्म, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करने के लिए आई हूँ। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब देने आई हूँ, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी आई हूँ, उनकी हेल्प भी करने के लिए आई हूँ कि जो इस तरह के ट्रैप में फंसे हैं या अल्लाह ना करे कि कभी ज़िंदगी में फंसे, तो मैं उनकी मदद करने के लिए भी आई हूँ। मैं जीती जागती मिसाल हूँ इन लोगों के सामने कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो आप देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, वो बिल्कुल करेक्ट हो या पॉजिटिव हो। लोग आज की दुनिया में दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और मैं उन औरतों के लिए स्टैंड लिया है और मैं लेती रहूंगी कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो, क्योंकि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की है। मैं 4 साल खामोश रही, मैंने 4 साल इसकी ज्यादती बर्दाश्त करती रही हूँ। एक एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर, उससे जान छुड़ाई, ये दूसरा शुरू कर देता था। ठीक है, क्या क्या नहीं इसके फोन से निकला, इसके कमरे से क्या क्या नहीं निकला चीजें, और ये दूसरे गिफ्टरों पे डाल देता था। इतने घटिया काम करते थे तुम पतलू, अपनी बीवी की होते हुए, और तुम्हारी बीवी यहाँ पे तड़पती रहती थी, तुम्हारा इंतजार करती रहती थी, और तुम क्या कहते थे? तुम मर गई हो, जंग लग गई है, हो बात जाए। नहीं हुई तो तुम मर गई हो। लोगों के, मुझे बताएं, लोगों के हस्बैंड ऐसे होते हैं कि बस सिग्नेचर कर दिए, निकाह कर दिया, दो चार साल एक साथ रहे, उसके बाद उसको हार्ड टाइम देना शुरू हो गए, उसके बाद बात कम करना शुरू हो गई, दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व हो गए। क्या ऐसी होता है रिलेशनशिप? क्या ऐसे होते हैं नस्ली बंदे? आप मुझे बताएं, नहीं, क्या ये कह रहे थे कि बनना था? कल एक चीज है कि खानदानी है जी, तो मेरे पास भी और तुम्हारा इतने ये ही ख्वाहिश खानदानी है। हो तुम, तो तुमने अपनी बीवी के सेक्सुअल वीडियो क्यों बोला, क्यों थ्रेट किया मुझे कि तुम मेरे सेक्सुअल वीडियो लीक कर दोगे? वो वाली वीडियो जो तुम में और मेरे में मामला थे। कौन दुनिया का ऐसा शौहर है कि जो अपनी बीवी की रिकॉर्डिंग करता है उन नाजुक लम्हात में? और मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि भाई कौन सी बीवी होती है जो अपने मर्द की रिकॉर्डिंग करती है। तो मैं आपको इस चीज़ का जवाब देती हूँ। मेरे पास इस चीज़ का जवाब है। मैं काफ़ी देर से देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं मीडिया पे नहीं आना चाह रही थी। मैंने लास्ट टाइम मतलब मीडिया को बाय बाय बोल दिया था। बाकी मेरे जो भी मामला है मैं कोर्ट में उसके साथ क्या नाम है मैनेज करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। तो मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग की है वो मैंने प्लान करके नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए की थी। जब आप एक इंसान की असलियत जानना शुरू कर देते हो ना, और अगर वो आपको धमका रहा है, आपको डरा रहा है, आपको तलाक की धमकियां दे रहा है, या वो बोलता है कि अगर तुम शादी का बताओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुम तलाक का बताओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा, और तो इसमें क्या होता है? दरमियान में लाल सूट वाली है, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप कुछ अपनी राय इस दीजिएगा। बट अगेन अगेन आप बताएं कि आपने क्यों बारे में रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तो मैं आंसर के बारे में बात कर लूँ। जी ठीक है, पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों की थी। अगर आपको आपको आपका हस्बैंड धमकी दे रहा हो, आपको बोल रहा हो कि भाई अगर तुम पाकिस्तान आओगी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मेरी बहुत पावर है, मैं तुम्हें यूके में भी मरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है, और फिर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकलते हैं लड़कियों के साथ, तो मैं 4 साल चुप रही हूँ क्योंकि मैं उसके निकाह में थी, मैं उसकी बीवी थी, मैं सहती रही हूँ। मेरा फर्ज था उसकी बात को मानना, मैंने किसी से कोई बात नहीं की क्योंकि मैं उसके निकाह में थी, मेरा फर्ज था। मैंने अच्छी बीवी होने का सबूत दिया है। मैं अच्छी बीवी थी, लेकिन वो अच्छी बीवी के काबिल नहीं था। अब उसको वैसी औरत मिली है ना, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी गलत लगती थी तो मैं उसको बताती थी, उसको समझाती थी फ़ोन पे कि आंसर ये नहीं करो, ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। तो वो अपनी ही चीज़ों पे मुकर जाता था। आज वादा करता था, कल कहता था मैंने वादा नहीं किया, मैंने तो ये बात कही नहीं।
वो साफ झूठ बोल देता था, साफ मुकर जाता था। इसलिए फिर मैंने रिकॉर्डिंग उसकी शुरू की थी कि अगर ये अगली बार मुकरे तो मैं इसको मुंह पे दिखा सकूं कि ये देखो अंसर, तुमने ये बात की थी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब ये नया नया दुबई में गया था ना, तो ये होटल में रहता था, ठीक है। एजेंसी ने इसको होटल करवा के दिया था, वहाँ पे VPN का मसला था, इसका फ़ोन व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो मैं इसको फ़ोन करती रहती थी, लेकिन क्या नाम है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता था, तो फिर ये मुझे डायरेक्ट कॉल करता था, डायरेक्ट कॉल करके कहता था मैं इधर बिजी हूँ, मैं उधर बिजी हूँ। तो मैं इसको कहती थी अंसर मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे बात करनी है, अपनी चीज़ें शेयर करनी है, तो मेरे साथ शेयर करो। तो ये बोलता था कि जब मेरे काफ़ी यहाँ पे मामलात हैं, मैंने बैंक स्टेटमेंट बनवा, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, उस एजेंसी के साथ जाना है, ये करना है, तो मैं जब घर ले लूँगा प्रॉपर, जब मैं प्रॉपर सेट हो जाऊँगा, तो तुम मेरे साथ 24 घंटे फ़ोन पे रहना, मैं तुम्हें हर टाइम फ़ोन पे रखूँगा, बस तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो मैंने इसकी बात मानी, मैंने कहा ठीक है, बंदा ट्रबल में है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, होटल में रहता है, VPN का मसला है, तो मैंने अंडरस्टैंड किया। और फिर जब इसने घर लिया, दुबई में विला लिया, तो क्या नाम है, इसका शेड्यूल वही था कि ये मुझे फ़ोन नहीं था करता, VPN का मसला था। जब मैंने इसको बोला, मैंने कहा अंसर आपने मुझे बोला था कि भाई जब मैं विला घर ले लूँगा तो तुम 24 घंटे फ़ोन पे रहना। तो कहता मैंने कब कहा था, मैंने तो नहीं कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ऐसे मुकर जाता था। और दूसरी बात ये, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं इससे बोलती थी कि अंसर ठीक है हम दुबई में रह लेते हैं, अब आपने घर ले लिया तो मुझे उधर बुला लो, हम उधर अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, बच्चों को स्कूल में डाल देंगे और अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कहता ठीक है। तो फिर थोड़े दिनों के बाद कहता मैंने कब बोला था, ये फिर मुकर गया, साफ मुकर जाता था। ये तो कसमें कुरानों की खा जाता था, माँ की कसमें खा के कहता था मैंने तो कहा ही नहीं है। तो ये रीज़न थी कि फिर मैंने इस बंदे की रिकॉर्डिंग की थी, मुझे इसकी अटेंशन पता चल गई थी। ये 2-2 हफ्ते बंदा मुझे गालियाँ निकाल के, मुझे अब्यूजिंग करके, ये 2-2 हफ्ते गायब रहता था। मैं इसको फ़ोन करती थी, ये मेरा फ़ोन नहीं था उठाता, अगर उठाता भी था तो डांट के या फिर से गाली निकाल के फिर से फ़ोन बंद कर देता था। तो मुझे तो इसकी टेंशन समझ आ गई थी कि ये क्या करेगा आगे। तो तब से फिर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू की कि भाई अगर ये कल को मुझे बोले कि ये तो बात मैंने नहीं की, तो मैं इसको दिखा सकूं कि ये देख। और मैंने इसको काफ़ी रिकॉर्डिंग सेंड भी की हुई है, इसको पता है, पास होंगी। मैंने इसको रिकॉर्डिंग सेंड भी की हुई है कि देखो तुमने ये बात की थी, अब तुम मुकर रहे हो। और मेरा कोई पर्पस नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, दिस इज माई ओन सेफ्टी। अगर मैं रिकॉर्डिंग ना करती तो इसने जो मेरे बच्चों पे कीचड़ उठाना है, इसने जो मेरे ऊपर गंद उठाया है, मेरे खानदान के बारे में गलत बातें की है, मेरे भाई को इसने दलाल बना दिया है, आप बताएं मैं क्या करती? फिर मैं अपने आप को डिफेंड कैसे करती? मैंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना था ना, फिर मैं कैसे ना इसकी रिकॉर्डिंग करती? और जो ये लोग वीडियोस की बात बोल रहे हैं, आपने देखा होगा गर्दिश कर रही है वीडियोस, मेरे बच्चों की वीडियोस हैं, इसके घर में वो गैम्बलर के साथ खेलते पार्क में इधर उधर सारी, तो वो तो दिस इज माय फैमिली वीडियोस, वो तो मेरी मेमोरीज है जो कि हर कोई बनाता है। आप घूमने फिरने जाते हैं तो आप अपनी फैमिली की अपनी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते क्या? लोगों के फ़ोन तो अपनी मेमोरी से भरे होते हैं। मैंने भी अपना फ़ोन ऐसे रखा हुआ था, इसका सर दबाती थी तो मैंने रिकॉर्ड की, मेरी मेमोरी थी। हम बाहर जाते थे तो मैं वीडियोस बनाती थी एज अ मेमोरी। मुझे क्या पता था कि 2025 में मुझे इसने तलाक दे देनी है? वो तो 2 साल पुरानी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है मेरे बच्चों की। तलाक ना हो जी, मेरे को समझ आई है, ਐਵੇਂ ਬਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਾਂਗਾਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? तमाम देखें आप, ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਵੇ 3500 ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਹ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ सुन ले ਵੇਲੇ ਮਰ ਚਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਲਾਂਗੀ ਐ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ 36000 ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ये जी ये वो बात है जब जो अभी रबिया ने आपने बोली है, ये साबित है, ये सारी ये वॉइस मैसेज है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये कोई जाली नहीं है, ये वॉइस मैसेज है कि भाई मैं बिजी नहीं हूँ। तो ये तो वो ये बिल्कुल सच कह रही है ये खातून कि ये अपना हक मांगती थी। एक बीवी अपने शोहर से नहीं चीजें डिस्कस करेगी तो क्या मोहल्ले वालों से डिस्कस करेगी? मैंने 4 साल नहीं बोला, मैंने 4 साल कुछ नहीं इसको बोला, मैं इसको सिर्फ समझाती रहती थी कि उल्टे काम नहीं करो, गंदी पनिशमेंट नहीं करवाओ, मुझे ऐसा हराम का पैसा नहीं चाहिए,
हमारे ऊपर हलाल का पैसा लगाओ, चाहे कम लगा लो। सही। लेकिन ये मुझे अब्यूज करता था, मुझे कहता था कि पैसा आना चाहिए जैसे भी आता है। लोगों की औरतें क्या नाम है खुश होती हैं कि भाई उनको पैसे आ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनके घर बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बन रहे हैं। लेकिन एक बीवी से ज़्यादा कौन खुश होता है अपने मर्द की तरक्की देख के? अपने शोहर की तरक्की देख के एक बीवी से ज़्यादा कौन खुश होता है? क्योंकि जो शोहर का होता है वो बीवी का होता है। सिंपल सी बात है। तो मुझे इस तरह का नहीं चाहिए था जिस तरह से ये काम करता था, ये रेशमा के साथ, इल्मा के साथ। इसकी अम्मी को मैं इनकी अम्मी को मम कहती थी, इनके अब्बू को मैं डैड कहती थी। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। मैं उनके साथ सहेलियों की तरह रहती थी, इनकी भाभीयों के साथ रहती थी। तो इनकी जब अम्मी की डेथ हुई है, 10 दिन बाद ये इल्मा के साथ जाके डांस कर रहे हैं। मेरी फैमिली ने मुझे क्रिटिसाइज किया, उन्होंने मुझे बोला कि राबे ये क्या कर रहा है, इसको स्टॉप करो। ये रजब की शादी पे गया, मेरे घर वालों ने बोला कि राबिया इसको बोलो कि अपनी बीवी को शो करवाए, तुम्हें एक्सपोज करे कि शी इज माई वाइफ, तुम्हें लेके जाए शादी में। मैंने इसको बोला तो ये बोलता कि मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊं। मैंने तो बताया नहीं हुआ, मैंने तो बोला हुआ है कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं इल्म कि आपको पता नहीं पता। खलनायक को भी इसने यही बताया हुआ था कि आप उसकी कोई कजन है या पता नहीं किसी कजन की बहन है या दोस्त की बहन है, तो बस बकवास। और ये खलनायक नहीं पता कि हमारा गालियां दे रहा है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बंदे को एक बीवी को सामने रखना कोई गुनाह तो नहीं है ना यार। आप हर बंदे के आगे आप बोल रहे हो कि मेरी बहन है, तो भाई तुम कौन सा खानदान है तुम्हारा? ये तो आपके वालिद साहब भी फिर आपकी अम्मी को बोलते होंगे लोगों के आगे के दुनिया वालों ये बहन है मेरी, बेगारत। हालांकि अच्छा, आप ये जो एक बीच में फुदक रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल जो मेन कहानी है ना, ये शतरंज की जो पुजारन है, ये लाल दुपट्टे वाली, ये औरत तो इस काबिल नहीं है, मेरी कैलिबर की नहीं है कि मैं इसको कोई जवाब दूं। इसने तो मेरे बारे में बहुत बातें की हैं कि शक्ल देखे, ये देखे। बीबी तू पहले अपनी शक्ल देख ले, तू पेंडन है, अपनी शक्ल गौर से शीशे में देखना, तो फिर आके बात कर। और तेरे करैक्टर का किसको नहीं पता, सारी दुनिया को पता है। हो गई है ना तो एक्सपोज, पकड़ी गई है ना। मुझे कहती थी कि राबिया मुझे कॉल पे कॉल कर रही थी, मुझे दिखाओ मैंने तुम्हें कब से कॉल पे कॉल की है, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने इसको एक बार कॉल की थी, इसकी जोबिया जो बहन है उसने फोन उठाया था। मैंने उसको बोला जोई को सामने करो, तो वो कहती है क्यों? मैंने कहा मैं पतलू की बीवी हूँ, जोई को सामने करो। तो वो कहती है कि वो नहीं है, वो दुबई में है। तो मैंने कहा अच्छा, दुबई में किसके पास गई है? तो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो दुबई में गई है। मैंने कहा उसको बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है, मैं उसकी अंसर की वाइफ हूँ, और जो कारनामे तो आपकी बहन ने खिलाया मुझे सारे पता चले, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैंने उसको बोला इसमें उसकी बेहतरी है जोई की, आप उसको बुलाएं। जब फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया, और इस औरत ने, ये जो जुई है, इस औरत ने मुझे दोबारा कॉल की कि भाई आपकी कॉल आई थी, आप अंसर की बीवी हैं, क्या कहना चाहती हैं? तो वो जो रिकॉर्डिंग है फिर आगे तो आपने सुनी है सारी, कि भाई बिजनेस क्लास है, सिर्फ गाड़ी है, घर भी लेके देने वाला है। तो ये जो पर्दे लगा के आई हो ना तुम, पर्दा हटाओ, और ये जो गुट है ना ये सामने करो, क्या लिखा हुआ है दिखाओ हमें, हम माने फिर तुम्हें कि तुम वाकई सही कोई करैक्टर की औरत हो, दिखाओ ना तुम। तुम्हारे तो हस्बैंड से भी मेरी कितनी बात हुई है, वो बेचारा माशाल्लाह इतना अच्छे भाई है, उनकी जिंदगी इसने तबाह की है, मेरी जिंदगी इसने तबाह की है। ये कहती है ना कि मैंने इसका घर नहीं तबाह, यही है जाहिल औरत जिसने मेरा घर तरवाया है। और ये जिस तरह से मेरे शोहर के सामने, मेरे शोहर को, मैंने इसकी वीडियो देखी है अपने शोहर के मोबाइल में, ऐसा जैसे गंदे एक्शन नहीं करती औरतें, गंदे एक्शन कर करके उससे सॉरी खा रही थी, जानू मुझे माफ कर दो, बेबी मुझे माफ कर दो, इस तरह कर दो, उस तरह कर दो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मुझे तो तब चढ़ गई, मैंने कहा ये औरत कौन है? तो आगे से मेरा एक्स क्या कहता है, मैं तो नहीं जानती ये कौन है, ये तो व्हाट्सएप पे आई है ग्रुप के अंदर, कसम से तुम मुझे माँ की कसम ले लो, ये तो ग्रुप में आई है, ये तो टिकटॉकर है, ये तो ये है, ये तो वो है। 2-4 गालियां निकाली है साथ इसने इसको, और मुझे कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं इसको। जैसे मर्द बीवी के सामने मुकर जाते हैं ना, ये हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो वो मुकर के
कहते मैं तो नहीं जानता। तो तो उसके मैं तो बाद नहीं जब बोल मैं फिर वापस और मैंने मैंने मैं, मैंने अपने एक्स के रूम में क्या नाम है जो क्रीमें वगैरह पकड़ी है, तो वो मैंने वो ना मेरी फ्लाइट थी, मेरे आने का टाइम था, तो ना मैं टॉयलेट में ना फेस वॉश वगैरह कर रही थी इसके, तो मैंने ड्रॉ खोल दिया। मैंने जब ड्रॉ खोला तो उसमें क्रीम है और आई डोंट नो क्या क्या गंद वाला था। मैं शॉक्ड, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा है क्या, मैं देखूं। जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई, मेरा गुस्सा आसमानों पे पहुंच गया। तो मैंने फिर क्या नाम है इससे पूछा कि भाई आंसर ये क्या है। तो कहते तुम आके तलाशियां लेती रहती हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, आगे से मैंने तुम्हें नहीं बुलाना। मैंने कहा सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये क्या है, ये किस औरत के लिए यूज की गई है। कौन, तो कहते मुझे नहीं पता ये कौन है, ये मेरा गिफ्टर है वो चौधरी सजाद। वो अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे रूम में लेके आए थे। तो हालांकि वो बहुत नाइस इंसान है चौधरी सजाद। तो मैंने फिर इनको बोला कि आप अपनी प्राइवेट चीज़ें क्यों शेयर करते हैं, प्राइवेट रूम क्यों शेयर करते हैं लोगों के साथ ये। तो इन्होंने फिर बोला कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। लेकिन मुझे शक हो गया था, मुझे शक पड़ गया था कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ खराब काम हो रहा है, क्योंकि ये मुझे तब इग्नोर करना भी शुरू हो गए थे। मुझे वो हर कौन सा मंथ था, महीना कौन सा था, साल कौन सा था? ये फरवरी था 2024। फरवरी 2024। और लोगों को मैं बताऊं इस खातून का जो एमिरेट्स आईडी बना है वो जनवरी 2024 में बना है। अच्छा आगे बताएं फिर आपको कैसे शक पड़ा कि ये औरत थी वो? क्योंकि मलकू भाई मैंने उसकी वीडियो देखी थी अपने शोहर के मोबाइल में, और फिर मैंने क्रीमें वगैरह भी पकड़ी थी उसी टाइम, तो मुझे शक हो गया था। और फिर मैंने एक दो वीडियो भी देखी थी कि जिनके बारे में वो बता रहे थे कि नहीं इनका जोई के साथ रिलेशन है, तो औरत की तस्वीर लगाई हुई है। फिर क्या नाम है मैंने इनके हस्बैंड से कांटेक्ट किया, मैंने इनके हस्बैंड को बोला कि क्या वो आपकी वाइफ है, तो उन्होंने फिर मुझे सारी स्टोरी आगे सबको पता है कि भाई उन्होंने मुझे क्या बताया कि भाई इन्होंने उसकी वजह से मेरे से तलाक ले ली है। औरत ने तो अपनी इज्जत नहीं पूरी की। 25 हाँ, अप्रैल को लास्ट ईयर बात आती है ना, देखिए बात अगर हक सच की है तो इद्दत की बात है ना। आप 25 अप्रैल को अपने हस्बैंड से तलाक लेके ठुटा खा के घर से निकली हैं, 4 दिन बाद बाकू में बाकू में हैं। घूम रही है मेरे एक्स के साथ। देखें 28 को ये बाकू में मेरे एक्स के साथ घूम रही है। इसकी और इस चीज का इतराफ किया इस बंदी ने खुद। डटाई देखें आप, इसका करेक्टर देखें, ये किस थर्ड क्लास औरत है ये। इसने मेरा घर खराब किया। मैं जोई तुम्हें अभी भी कहती हूँ, तुम जो औरत हो ना बड़ी जहरीली औरत हो। तुमने बड़े मर्द खाए हैं, बड़ी लोगों के घर खराब किए हैं। तुमने मेरा भी घर खराब, मुझे नहीं पता मुझे आगे तलाक होनी थी या नहीं होनी थी, लेकिन मुझे तलाक तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी करतूतों की वजह से हुई है। तुमने मेरा घर खराब किया। जो तुम कहती हो ना मुझे इन्वॉल्व ना करो, तुम्हें क्यों मैं इन्वॉल्व ना करूं? मुझे तो उस मरियम यूएसए वाली का नहीं पता। मैंने तो सिर्फ अपने शोहर के मोबाइल में वो जो कह रहा था वो देखा। मेरी उस लड़की से बात नहीं हुई फोन पे पर्सनली, मेरी सिर्फ इससे बात हुई है। और वो जो मरियम यूएसए वाली थी, मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई। जब इनकी मदर की डेथ हुई थी मैंने सिर्फ इनको देखा था ये चीज करते हुए उनके साथ। तो इन्होंने बोला था कि भाई मुझे ये गिफ्टर है, मुझे गिफ्टिंग करती है, मैंने इसको फंसा के रखा हुआ है। मेरी उसके साथ बात नहीं हुई है, मेरी इस औरत के साथ बात हुई है। और मेरा सोशल मीडिया पे आने का भी कोई प्लान नहीं था। इसने मेरे किरदार पे कीचड़ उठाया। इसने मुझे बोला है कि मैंने 4-5 लोगों को पेपर मैरिज करके यहाँ पे सेट करवाया हुआ है। इसने मेरी बच्चियों पे इल्जाम लगाए हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे आई हूँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जिसने बोला था कि मैं यूके में केस करूंगा, ये केस तो करे ना, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। आप सारी दुनिया देखेगी फिर कि किसने 4-5 शादियां की हुई हैं और किसने नहीं की हुई। जाहिर बात है फिर कोर्ट के जब सिग्नेचर और स्टैंप लगे हुए पेपर और डिसीजन आएगा तो फिर तो दुनिया देखेगी। भाई मैं 4 साल खामोश रही हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं इसकी फर्मा बरदारी करती रही हूँ, इसके जुल्म सहती रही हूँ। तो कोई बात नहीं, ये बंदा अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मुझे धमकियों पे धमकियां देता रहा। मैं इसको बोलती रही तुम सिंगल शो करवाते हो, कितनी लड़कियां वहां पे ब्रोड पे ये आस लगाए बैठी होंगी कि भाई ये सिंगल है, हम इसके साथ फंस जाए या अफेयर्स में चले जाएं। आप क्यों नहीं बताते कि आप शादीशुदा हो? आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी काम करो।
लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एटलीस्ट आप बताएं तो सही कि मैं आपकी बीवी हूँ, आप बताएं तो सही कि मेरी शादी हुई हुई है। मेरा सारा Exactly. जहेज का सामान इसके घर में पड़ा हुआ है, मेरे बेड, मेरा सोफे, मेरी पेटी, मेरे बर्तन, मेरे बिस्तर, मेरा सब कुछ इनके घर में है। ये खुद उठा के लेके गया, लाहौर से सियालकोट लेके गया है। और इसने जो पुराना हाजीपुरा का घर था, इसने मेरा सारा फर्नीचर अपने वो छोटे से रूम में रखा हुआ था। ओ, तो कॉन्ट्रैक्ट की शादी में आपने फर्नीचर दे दिया? इसके मुताबिक है ना कॉन्ट्रैक्ट की शादी। मैंने तो नहीं, सारे वो- सबूत दिखाए हैं अवाम को। मैं तो क्लियर हूँ। मेरे सामने तो ये अभी आ जाए इस ब्रोड पे, ये नहीं आ आएगा जाए, कभी कोई भी। औरत आ जाए मेरे सामने, आके मेरे सामने बात करे। सुन रही है आपको बैठ के इधर, सुन पर्दा रही लगा है। लगा के क्यों बात कर रही है पीछे? मेरे सामने आओ ना। अगर आप मलकू भाई की ब्रोड में नहीं आना चाहते, मैं आती हूँ, अपनी लाइव ऑन करो, मैं आती हूँ, मैं आज देखती हूँ आज कौन सही है कौन गलत है। आओ, जितना तुमने मुझे तंग किया ना, आओ सारी हकीकत बताओ। सबूत है ना तुम्हारे पास? मेरे करैक्टर का कोई एक सबूत भी ले आओ। 4 सालों के अंदर अंदर मेरा सर होगा, तुम्हारी चूतियां होंगी। मैंने जितनी फर्मा बरदारी की है, मैं जितना इस सिंसेयर रही हूँ इस आदमी के साथ, मैं और मेरा अल्लाह गवाह है। जब औरत रोती है, जब औरत तकलीफ में होती है, तो उसको उसके अलावा, उसकी तकलीफ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो अल्लाह ताला से मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती रहती थी, वजीफे करती थी कि ये ठीक हो जाए, ये जिस दलदल में गया हुआ है ये वापस आ जाए। लेकिन ये तो दिन ब दिन दलदल में जाता रहा और मुझे थ्रेटिंग करता रहा कि तुम पाकिस्तान आके दिखाओ। मैं इसको बोलती थी तुम शादी का बताओ सबको, तो ये कहता था मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब इसकी मदर की डेथ हुई है ना, तो लड़कियां, जो टिकटॉकर लड़कियां आई हैं, वो मेरे से मिली हैं और पता नहीं इसने किसने इसको बाहर बोल दिया कि भाई तुम्हारी बीवी हमें बता रही है कि तुम शादीशुदा हो। ये इतने गुस्से में बाहर से अंदर आया है। मैं इनके अब्बू के साथ खड़ी हूँ, इनके फादर के साथ मैं खड़ी हूँ, तो मुझे आके कहता है तुम बता रही हो सबको कि तुम मेरी बीवी हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बता रही, आपके जो खानदान वाले आए हुए हैं ना, वो मुझे पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि ये देखो हमारी नूह है, ये अंसर की बीवी है, मैं नहीं बता रही। तो कहते हैं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अपने बाप के सामने मुझे कहते हैं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अब उनके फादर का मुंह देखूं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप इधर आओ, इधर आओ। वो मुझे समझाते थे कि चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सब्र करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने इनके भाई आसिफ को भी फ़ोन किया कि आसिफ भाई, इनका रवैया बहुत ख़राब हो रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दे रहे हैं, मेरे से बात नहीं करते, मुझे गालियाँ निकालते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप बेबी कर लो, आप बेबी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर इनके काशिफ भाई को मैं फ़ोन करती थी कि भाई आप इनको समझाएं कि मेरे साथ रहे, जहाँ पे भी रहना है, पाकिस्तान में रहना है, दुबई में रहना है, यूके में रहना है, यूएसए में रहना है, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट में, तो कहीं भी सेट हो सकती हूँ। आपने जहाँ पे भी रहना है, बस मुझे अपने साथ रखें, हम अपनी फैमिली शुरू करें। तो वो काशिफ भाई बस यही कहते थे, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। काशिफ भाई, अब अल्लाह खैर नहीं करेगा। अल्लाह ने खैर तब तक की है जब तक मैं इसके साथ थी, मैं इसकी ढाल थी। अब जो औरत इसकी दुनिया में आई है, या जो आगे होगा इसके साथ, सारी दुनिया देखेगी। मुझे तो अल्लाह ताला फिर से इज्जत दे देंगे, मैं तो फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लूँगी। लेकिन ज़्यादती का बदला जब तक मकाफात अमल नहीं होता ना, इंसान की मौत नहीं आती। और जो ज़्यादती इसने मेरे साथ की है, जैसे इसने मेरे साथ की है, आगे ज़रूर इसके साथ होगा। मुझे मेरे अल्लाह पे बहुत यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे आंसू देखे हैं, मेरा रातों को रोना देखा है, तड़पना देखा है, चाहे नमाज पे देखा है। मैं गाड़ी चलाती थी, मैं रोती थी। तो भाई, मुझे सुकून नहीं आता था, मेरी रूह को, मैं रोती रहती थी कि ये मेरे साथ तो हो क्या रहा है, ये इंसान मेरे साथ कर क्या रहा है, मुझे किसी जिद में से डालना होगा। मैं 2 बच्चों की भी लुक आफ्टर करती थी, उनका भी सारा काम करती हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं अपना खर्चा अपने बलबूते पे अपने बच्चों को हलाल रिस्क कमा के खिला रही हूँ। और इस इंसान ने मुझे इतना ज़हनी टॉर्चर किया हुआ था। मैं सोशल मीडिया पे एक्सपोज नहीं करना चाहती थी इसको, मैं नहीं आना चाहती थी। मैंने तो अपने वकील जो फ़हीम है उनसे रब्ता किया कि भाई आप मेरा हक मैं ले दें, जो होना था हो गया है, मैं अब कोई फर्दर कुछ नहीं इसके साथ रब्ता करना चाहती या नहीं कुछ करना चाहती, आप मेरा हक मैं ले दें। लेकिन मेरे जो वकील है, फिर उनके थ्रू बात आगे बढ़ गई, बात खुली, जैसे कि इसने चैलेंज किया था 1 मिलियन दिरहम का कि भाई तू मेरा मैसेज भी निकाल के दिखा दे। तो फिर मेरे वकील ने बताया कि भाई मैं इसकी बीवी हूँ, और फिर इसने ब्रोड लगाई, लोगों को इकट्ठा किया, मेरी करैक्टर असैसिनेशन की,
मेरे मुझे मुझे एक बिजनेस लेडीज ने करार दिया कि मैं बिजनेस किया इसके साथ। इसने मेरे बच्चों के बारे में इतने गलत गलत बातें की हैं जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको पता नहीं कि इसने बच्चों के बारे में क्या बात की है। ये यहाँ पे आए तो सही, मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसको याद रहेगी कि इसने ब्रिटिश बच्चों पे उंगली उठाई है। इसको रूल नहीं पता यूके के कि बड़ों को तो वो फिर भी इग्नोर करते थे, बच्चों को वो बच्चों के लिए वो माफी नहीं है। यहाँ पे तो सगे माँ बाप से औलाद ले जाते हैं। तुम तो फिर सगे नहीं थे मेरे बच्चों के, और तुमने मेरे बच्चों के पेपर्स निकालने हैं, तुमने मेरे बच्चों के सीक्रेट्स निकालने हैं, तुमने मेरे बच्चों पे इल्जाम लगाए हैं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम है क्या हो? तुम्हें तो मैंने बनाया है। तुम्हें जो ये रिस्क मिला है मेरे और मेरे बच्चों के नसीब का मिला है। तुम थे क्या? तुम मेरी शादी से पहले थे क्या? ये बताओ, क्या थे? चिन चिन क्या थे तुम? कभी तुम्हारी दिहाड़ी लगती थी, कभी नहीं लगती थी। मेरे को आप ही थे ना, कभी लगती थी तो कभी नहीं लगती थी। हैंड टू माउथ थे तुम बिल्कुल। मेरे से इसने मेरा घर बिकवा दिया। मुझे कहता है मैं तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी नहीं भूलूंगा। राबिया प्लीज अपना घर बेच दो, मेरे अकाउंट में पैसे रखवा दो, हम यूके आ जाएंगे। मैं यूके कमाऊंगा, मैं यूके सेट होऊंगा, मैं यूके खर्चा उठाऊंगा। हम दोनों मिल के काम करेंगे, हम दोनों मिल के वहां पे अपना घर बनाएंगे, अपनी जिंदगी को सेट करेंगे। मैंने इसका साथ दिया जब इसका डाउनफॉल था। अब तो इसका मुझे साथ देने का टाइम था, मुझे रीबैक करने का टाइम था। तो इसने अपनी औकात दिखा दी है मुझे। इसने मुझे ये तक नहीं कहा कि राबिया तुम काम करती हो, अब मेरे पास इतना पैसा आ गया है तो तुम काम छोड़ दो, मैं तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ, मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। हस्बैंड किस लिए होता है? हस्बैंड ये वो पैसे फेंकने के लिए कंटेनर लगाएंगे, फिर पैसे फेंक के जुती चढ़िया थल्लू गुजारेंगे बंदे को। ये इसलिए कमा रहा था। ये हराम का है तो हराम ही जाएगा ना, ऑब्वियसली हलाल तरीके से तो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मैं हराम का है ना, वो हराम का पैसा कंटेनर से ही जाता है। हराम का पैसा फिर बीवी के हाथ में नहीं आता, वो कंटेनर से जाता है, उड़ता है और लोगों को नीचे टांगों के नीचे से गुजारा जाता है। आप ये जोई औरत को बोलते हैं ना कि ये ऐसे करैक्टर की है, ऐसे करैक्टर की है, ये आंसर भी कोई कम नहीं है। ये आंसर भी कोई कम दुनिया जानती है। ये जो आपको नजर आता है ना, ये वैसा नहीं है। इसकी जबान इतनी गंदी है कि कोई अच्छी औरत, शरीफ औरत इसकी जबान नहीं सुन सकती। जो वो डिजर्व करता था उसको मिल गया है। ये मिल कैसे गया है। क्या? they made for each other। दोनों एक दो चीजें थी इस चीज में, पता है क्या सिस्टर, मेरी बात सुने। एक तो अल्लाह की कसमें खा के भाई मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ, ठीक है, हम लोग रमजान रखने हैं, रोजा रखते हैं, वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, बावजू रहते हैं, सही है। ये उस खुदा की कसमें खा के झूठी, अपनी मरी माँ की झूठी कसमें खा के झूठ बोल 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 कान पक गए। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज कि भाई आप एक बीवी के होते हुए आपको ये चीज आपके दिमाग में कहां से आई कि मैं अपनी बीवी को रिकॉर्ड करूं? आप अपनी बीवी के साथ जो प्राइवेट रिलेशन में है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने बेचनी है क्या ब्लैक वेबसाइट पे? सेटिंग कर रहा है कि तुम पाकिस्तान आके दिखाओ। और देखिए कितनी बड़ी इसने बात की है कि जो हमारे रिलेशन की वीडियो है वो मेरे भाइयों को सेंड करेगा। कौन शोहर है तो जो भाई छोड़ेंगे इसको फिर? कौन शोहर है? और मैंने एक बात भी क्लियर यहाँ पे करनी थी। जो लोग कहते हैं कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो आपने 50 तोले क्यों लिखवाया है? इसका जवाब है कि मैंने 50 तोले इसलिए लिखवाया था सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मेरे साथ पहले आपका राइट है, आप 50 तोला लिखवाएं, आप 500 तोला लिखवाएं, आपका राइट है। मेरे साथ पहले भी हैपन हो चुका था, इसलिए मैं डरती थी कि अगर ये बंदा यहाँ पे आके बदल गया तो मैं क्या करूंगी। और इसने ही मुझे बोला था, आप यकीन करें, रमजान का महीना है, इस इंसान ने मुझे बोला था कि राबिया तुमने सोना लिखवाना है, सोना लिखवाओ, पैसे लिखवाने हैं, पैसे लिखवाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर ये मेरे साथ हमारा रिश्ता रहता तो मैंने इससे ये कभी डिमांड नहीं करनी थी सोने की, मुझे सोना नहीं था चाहिए। और वो आपको पता है जो जोई है उसने 2 करोड़ लिखवाया हुआ है। वो क्यों नहीं ले रही अपने शोहर से तलाक? लेना, खुला लेना, अप्लाई करे ना, क्यों 2 करोड़ के लिए बैठी हुई है? इतना ही तुम्हें प्यार है ना पतलू के साथ, इतना ही प्यार है ना, तो फिर लो ना खुला और अपनी शादी को
सब लोगों के सामने रख दो। शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया ना तुम लोगों ने। जो होना था वो हो गया। मेरी जिंदगी के साथ साथ तुम लोगों ने जो करना था वो कर दिया। मैंने अपना फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन अब तुम तो अपनी जिंदगी को सेट करो ना, बताओ लोगों को सच, अवाम को बताओ। ये तुम लोगों का पर्सनल मामला नहीं है, ये अब सोशल मीडिया का मामला है। अच्छा, ये यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जिनके दिलों में खोट नहीं होता, वो शादी करते हैं जैसे वो शादी करते हैं यूसुफ है, वली और क्या है, काफी लोगों ने यहाँ पे शादी की है। शादियां की जिसके वो शादी पे ये पतलू वगैरह जाके पैसे उड़ा रहे थे मेहंदी पे जाके। रजब भट्ट वो है, सबने शादियां अपनी। रजब तो वो एक और है, उसके अलावा वो एक और है, मुझे नाम नहीं आ रहा, नीचे लोग लिख देंगे, जिसकी शादी का कंटेंट, हाँ बिलाल मर्द। हाँ। आप वो देखो, वो दुनिया में खुलेआम शादी करें, वो गुनाह थोड़ी है। आपसे किया छुपा के रखनी है, इससे निकाह कर लिया छुपा के रखना है, तो निकाह किता है, गुनाह किता है, की किता है। मेरी यही तो इनके साथ थी कि आप मुझे बताएं, आप सबको बताएं कि मैं आपकी बीवी हूँ। जो भी शादी करता है वो सबको बताता है। तो ये कहते थे नहीं मेरी सेंडिंग कम हो जाएगी, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा वो काम हो जाएगा। सपोर्ट करनी है ना, काटो जानी है, मैंने पता। वो काम हो जानी थी। और मैं इनको समझाती रहती थी। मेरे पास तो वो जो रेशमा वाली वीडियो मैंने दी थी उसका सबूत है कि भाई मैं इसको समझाती थी कि अपनी जिंदगी में जो मर्जी करो, अच्छे तरीके से काम करो, लेकिन मुझे तो बताओ ना लोगों के कि मैं तुम्हारी बीवी। आपके वर्ड्स अभी भी यहाँ मौजूद है। आपने ये बोला हुआ है कि एंजॉय करो, मैचेस खेलो, बातचीत रखो, हेल्दी गपशप रखो, लेकिन ये क्या कि प्यार मोहब्बत के जो ये सीन चल रहे हैं, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और ये राइट बात है। ऑफकोर्स बीवी को जेलसी होती है। वो कहती है जो मेरा शोहर है वो मेरा ही रहे, वो मेरा ही है। क्यों वो दूसरी औरतों की तरफ इन्वॉल्व हो या उनको लव यू या उनको कुछ और बोले। ये मुझे तो देखिए बात ये है कि इसने चुप नहीं करना है। ये बार बार आके कह रहा है कि पता नहीं, मेरे बारे में बोल रहा था कि पता नहीं तुम्हारी मैं वीडियो, लेकिन बहरहाल जो भी तुम्हारे पास है तुम एक दफा लीक करो, खुदा की कसम मजा आ जाएगा। मैं तो फॉर यू पे फिरना चाहता हूँ, ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, आप इसे अपने हस्बैंड से, एक्स से, सो कॉल्ड इस बगैरत से पूछें कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। कोई बंदा इससे पूछे, जितने इसके सूरत कोई पूछे इससे कि भाई देखिए इन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है रबिया ने, मैंने नहीं सुना कि इन्होंने कुछ कहा हो कि मेरे पास तुम्हारी और मेरी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैं लीक कर दूंगी तो मैं लोगों को दिखाऊंगी, और ना ऐसी कोई चीज मैंने मुझे थ्रेट किया ना, मैंने दुबई में कंप्लेन की हुई है, 2 कंप्लेनें की हैं, मेरे पास रेफरेंस नंबर है उनके, और मैंने पाकिस्तान में की है, और मैंने यहाँ पे यूके में भी बताया, उनके पास भी मेरा सारा रिकॉर्ड है। अभी तो खैर मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, मेरी थोड़ी जो मेरे पे ये प्रॉब्लम आई थी, मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं स्लीपिंग पिल्स लेके सोती थी, तो मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरी काउंसलिंग हो रही है। तो अभी ये थोड़ा मैं इस चीज़ों में नहीं, वैसे मैंने अपना हक महल का केस फाइल कर दिया है। मैं अब इससे कोर्ट के थ्रू ही अपना हक महल लूँगी। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं लोगों को इसकी असलियत दिखा सकूँ, मैं लोगों को बता सकूँ कि आप, वो खुद बोलता है ना, अब इसको क्या बता, आप पता है रबिया मेरी बात सुने, कल मैं, क्योंकि ये मेरा काम है कि इस तरह की ये जो औरत की तरह बहरूपी हैं, जो बगैरत हैं, जो लोगों को लूटते हैं, मैं उनको एक्सपोज करता हूँ। ये मेरी कैलिबर औरत नहीं है कि मैं इसको मुंह लगाऊं या इसको कोई जवाब। अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी बात करूँ। मेरा काम है कि इस जैसी औरतों को एक्सपोज करना, या मर्दों को भी, ठीक है, जो बगैरत है। कल मैंने पत्नी का कोई जिक्र नहीं किया, उसको सजेशन दिया कि इस औरत से बच, ठीक है। इसका फिर क्या काम बनता है, ये शहरी के बाद आके फिर ये मेला लगा के लोगों के आगे बैठ जाते हो। भाई तेरा तो कल कुछ कहा ही नहीं है, तुझे तो सजेशन दिया बस। भाई आप तो इसकी आंसर की फेवर कर रहे थे। मैंने तो ये बोला कि इसकी वेरिफिकेशन करो, इसका पिछला 10 साल का किट्ठा चट्टा निकालो, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें चीजें प्रोवाइड करता हूँ। ये आगे से फिर मैं तुम्हें, ये तो कहता है मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस लड़की से, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो ये फिर क्यों आया कल टिकटॉक पे बताने के लिए, वजाहतें करने के लिए। यूके वाली आपको मेंशन किया है, वो अतिया कियानी को मेंशन किया है। जब तुम्हारा कोई इस औरत से लेना देना नहीं है तो तुम क्यों आए हो फिर इसको डिफेंड करने के लिए? तुम क्यों आए हो? तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है? इसका मतलब तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है तो तुम आए हो ना, तुम तर पे हो ना। ये सारी दुनिया देख रही है, दुनिया, कोई अवाम इतनी पागल नहीं है कि तुम जो कहते रहोगे वो वही मानते रहेंगे। लोग हकाइक जानते हैं, लोग प्रूफ मांगते हैं, लोगों ने चीजें देखी हैं। जो तुमने पेपर मैरिज की रट लगाई हुई थी ना, क्या ऐसी होती है पेपर मैरिज?
जहेज भी जाते हैं, निकाहनामे भी होते हैं, हक महर भी होते हैं, मिलना मनाना भी होता है, साथ बिस्तर शेयर करना भी होता है, ऐसे होते हैं।